जय श्री राम मित्रों। 22 जनवरी 2024 भगवान श्री राम लला की दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का दिन था। हर्षोल्लास का दिन था सभी सनातनियों के लिए। एक निश्चित समय पर निश्चित मुहूर्त में भगवान श्री रामलीला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जितने भी सनातनी दर्शनार्थी थे, भक्तजन थे, बारी बारी से सभी ने भगवान श्री रामलला का दर्शन किया और दर्शन करके सभी कृतज्ञ हुए। लेकिन एक विस्मयकारी घटना यह भी घटी कि जितने भी सनातनियों ने भगवान श्री रामलला के दर्शन किए, सभी अश्रु धारा बहाते हुए बाहर निकले मंदिर से। मंदिर की जो मूर्ति थी, भगवान श्री रामलला की जो मूर्ति थी, बड़ी विस्मयकारी थी। जैसे भगवान श्री रामलला अभी अभी जन्म लिए हों, जैसे भगवान श्री रामलला कुछ अपने भक्तों को कह रहे हों। उनकी आंखों की जो चमक थी, उनके चेहरे का जो तेज था, मानो अभी बोलने वाले हों। यह सब देखकर यह सब आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना, सनातनी खुश हो गए। दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश में टकटकी लगाए सभी सनातनी भगवान श्री राम के स्वरूप को निहार रहे थे और अश्रुधारा बहा रहे थे। मेरी भी आंखों से आंसू झलक गए। मैं तो दूरदर्शन पे भगवान श्री रामलला के दर्शन कर रहा था। यह चमत्कार कैसे हुआ? इतनी तेजस्वी, इतनी जीवंत, इतनी प्राणवान मूर्ति कैसे बन पाई? जो मूर्तिकार था वह भी कह रहा है कि लगता है कि मैंने इस मूर्ति को नहीं बनाया। क्या हो गया? मेरी ही बनाई हुई मूर्ति को मैं नहीं पहचान रहा हूं। मित्रों, यही सनातन धर्म की ताकत है, यही सनातन धर्म का रहस्य है। सनातन धर्म ही एकमात्र पृथ्वी पे ऐसा धर्म है जहां एक अनगढ़ पत्थर को स्वयं ही हम तराशते हैं और भगवान की मूर्ति का रूप देते हैं, और फिर अपनी धारणा से, अपने ध्यान से, अपने पवित्र मन, वचन और कर्म से संकल्पबद्ध होकर धारणा के साथ भगवान का आह्वान करते हैं और उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। और एक बार जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो सदा सदा के लिए वह मंदिर जीवंत हो जाता है। उस मंदिर के इर्द गिर्द की जो परिक्रमा क्षेत्र है वह भी जीवंत हो जाता है। और ये सनातन धर्मी सदियों से करते चले आ रहे हैं। हमारे देश में या इस पृथ्वी पे बहुत ऐसे मंदिर हैं जो जीवंत हैं। अब ये प्राण प्रतिष्ठा के पीछे का रहस्य क्या है? मित्रों, इस रहस्य ऐसा क्या था जो सभी दर्शनार्थी रोने लगे? यह जीवंतता कैसे उतरी भगवान की मूर्ति में? इस रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। 2-3 छोटे छोटे वीडियो में मुझे अपनी बात आपको बतानी पड़ेगी, लेकिन अब आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। मित्रों, जब भी किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है तो एक जो याचक जो होते हैं, जो भगवान का आह्वान करते हैं, उस मूर्ति में स्थापित होने के लिए आह्वान करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको बहुत कड़े नियमों के साथ अपने आप को रखना पड़ता है। हमारे रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो याचक थे, जो यजमान थे, मुख्य रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। मित्रों, आपको ख्याल होगा, याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा से 10 दिवस पहले ही यम और नियम का पालन करना शुरू कर दिया था। ये यम और नियम का पालन क्या है मित्रों? इसमें शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, पूर्ण पवित्रता, 10 दिनों तक सब कुछ त्याग कर 10 दिनों तक स्वयं को पवित्र बनाना है। तन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, मन शुद्ध होगा। उस मन शुद्ध और पवित्र स्थिति में ही हम भगवान का आह्वान कर सकते हैं।
भगवान का आह्वान तो कोई भी कर सकता है, निमंत्रण तो भगवान को कोई भी दे सकता है, लेकिन निमंत्रण उसी व्यक्ति का सुना जाता है जो पूर्ण रूप से पवित्र मन से, पवित्र तन से परमात्मा का आह्वान करता है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़े हुए जितने भी देव स्थल थे, सभी जगह 10 दिनों तक जाके पूजा की, प्रार्थना की, शुद्ध मन से, शुद्ध चेतना से, और भगवान का आह्वान किया कि भगवान मैं तुम्हें से प्रार्थना करने आया हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अयोध्या नगरी में तुम्हारा जो जन्म स्थान है, वहां तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और इतनी तन्मयता से, इतने घोर संकल्प के साथ, इतने मनोवेग के साथ, इतनी धारणा के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रार्थना करी कि भगवान श्री राम स्वयं पधार गए उनके साथ अयोध्या में। और जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया, भगवान स्वयं अवतरित हो गए मूर्ति में, जिसको हम सभी ने देखा है, जिसके हम सभी गवाह हैं। चाहे हम दूरदर्शन के माध्यम से भगवान के दर्शन कर रहे हो या हम वहां सम्मुख होकर दर्शन कर रहे हो, यह नज़ारा सभी ने देखा है। मित्रों, इस रहस्य पे ये यम क्या है, नियम क्या है, इस संबंध में और बहुत सारी बातें करने को है, मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। जय श्री राम।